गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मराठा साम्राज्य संबंधित दोस्तों पार्ट 5 है दोस्तों, यानी 5। तो दोस्तों यह मराठा साम्राज्य संबंधित अंतिम वीडियो है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी रेलवे में आरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपके सामने भी प्रेजेंट में दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी की 27,000 प्लस वैकेंसियाँ और आ चुकी हैं। उसी के साथ दोस्तों एसएससी जीडी की भी 84,000 प्लस हैं। राजस्थान पशु परिचर की दोस्तों 5900 प्लस हैं। तो दोस्तों ये तीन तीन नोटिफिकेशन आपके सामने हैं। और दोस्तों चौथा आपका रेलवे का है, जिसकी वैकेंसियाँ दो का दोस्तों आपको नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मन लगाकर तैयारी में जुट जाएं और दोस्तों मन लगाकर तैयारी करें। और दोस्तों जो भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को वॉच करते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मैं बता दूं दोस्तों उन्हीं हाईलाइट, क्योंकि उन कमेंटों में जिसकी भी हमारे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कमेंट होती है दोस्तों, उस भाई के लिए हम दोस्तों साइंस के फ्री नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन नोट्सों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और वैकेंसी आपके सामने भर भर कर आने वाली है। 4 वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, जिनमें से प्रेजेंट में 3 चल रही हैं। और नवंबर के लास्ट वीक या दोस्तों दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके लिए आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मन लगाकर तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? सूरत की संधि के साथ वसीन की संधि यानी बेसीन है दोस्तों ये। और 30 ऑप्शन नंबर सी है सालवाई की संधि के साथ। ऑप्शन नंबर डी है पुरंदर की संधि का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? सूरत की संधि के साथ, वसीन की संधि के साथ, सालवाई संधि के साथ, पुरंदर की संधि के साथ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सालवाई की संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? मराठों ने आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बेले जली की मराठा शक्ति को नष्ट कर देने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी है पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों का षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्ष में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। चलिए दोस्तों बताइए यदि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? और ऑप्शन नंबर ए है मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी है बेले जली की मराठा शक्ति को नष्ट कर देने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी है पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों का षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर डी है मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्ष में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को अंग्रेजी गवर्नर को दोस्तों नियुक्त किया कर रखा था? यानी दोस्तों किस अंग्रेजी गवर्नर के समय का टाइम था वो? उस समय कौन थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत में गवर्नर, यानी जो कि दोस्तों वेरेन हेस्टिंग्स, सॉरी दोस्तों जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सॉरी दोस्तों 4। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि या वेसिन की, और तीसरा है वेसिन की संधि। तो इन संधियों के आपको सही क्रम बताने हैं कि कौन सी संधि कब हुई और कौन सी संधि कब हुई, पहले कौन सी हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। इन संधियों का आपको क्रम बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1 3 2। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको इन संधियों का क्रम बताना है दोस्तों। पहली संधि अर्जुन गांव की संधि, दूसरी देवगांव की संधि, तीसरी है वेसिन की संधि। तो इनका आपको क्रम बताना है। और ऑप्शन है आपके सामने 2 3 1। ये तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 3 2 1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 3 2 1। यानी दोस्तों पहले हुई थी आपकी बेसिन की संधि, उसके बाद दोस्तों देवगांव की संधि, उसके बाद दोस्तों अर्जुन गांव की संधि। तो इन संधियों का क्रम आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है, आंग्ल मराठा युद्ध के समय होने वाली संधि निम्न में से कौन सी है। तो इनमें से एक संधि दे देगा ऑप्शन में, उसके बाद 3 अन्य संधियाँ भी देगा। तो आपको इनमें से एक जो भी संधि दी है उस पर आपको टिक करना है और वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार आपको प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्लो नेपाल युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध, या लॉर्ड कॉर्नवालिस और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों आपको याद रखने हैं। आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो और दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो रूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध का एक भारतीय शक्ति के प्रभाव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति थी पेशवा, दिल्ली का बादशाह, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो रूरी गणना नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश है। यानी एक भारतीय ने कहा था, सॉरी दोस्तों, एक जो है साम्राज्य उसने कहा था, और वह भारतीय शक्ति कौन सी थी। पेशवा, दिल्ली का बादशाह, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला या दोस्तों अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो बताइए दोस्तों यह शब्द किसने कहा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पेशवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से मराठा विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था। G.S. सरदेसाई, M.G. रानाडे, जेम्स कनिंघम, ग्रांट डफ या C.A. किनकेड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मराठा विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था। G.S. सरदेसाई, M.G. रानाडे, जेम्स कनिंघम, ग्रांट डफ या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने C.A. किनकेड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जेम्स कनिंघम, ग्रांट डफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म में उदय का योगदान है। तुकाराम, नामदेव, एकनाथ या रामदास। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था। तुकाराम, नामदेव, एकनाथ या रामदास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नामदेव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मोडी लिपि का प्रयोग किन के अभिलेखों में किया जाता था। जमोरिनों के अभिलेखों में, बोडोयारी के अभिलेखों में, होयसलों के अभिलेखों में या मराठों के अभिलेखों में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मोडी लिपि किन के अभिलेखों में मिलती है दोस्तों। जमोरिनों के अभिलेखों में, बोडोयारी के अभिलेखों में, होयसालों के अभिलेखों में या मराठों के अभिलेखों में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, मराठों के अभिलेखों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई। 1793 ईस्वी में, 1792, 1794 या 1795। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई। 1793 ईस्वी में, 1792 में, 1794 में, 1795 में।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा 1795। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता था? स्वतंत्र सरदार को, जागीरदार को, जमींदार को या मनसदार को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? स्वतंत्र सरदार को, जागीरदार को, जमींदार को, मनसदार को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, स्वतंत्र सरदार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उत्तर भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या बूंदी कोटा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड या दोस्तों कोटा बूंदी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मालवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, वसीन की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि और सालवाई की संधि? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, क्रमानुसार ये संधियाँ आपको बतानी है कि कौन सी संधि कब हुई, कौन सी संधि कब हुई, यानी कौन सी संधि कब हुई, पहले कौन सी संधि हुई, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी, ये सब आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, पहली है अमृतसर की संधि, दूसरी है वसीन की संधि, तीसरी है श्रीरंगपट्टम की संधि और चौथी है सालवाई संधि। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर बी है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 2 1 4 3। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 4 3 2 1। पहले हुई थी दोस्तों सालवाई की संधि, फिर उसके बाद दूसरी श्रीरंगपट्टम की संधि, फिर उसके बाद दोस्तों वसीम की संधि, फिर उसके बाद दोस्तों अमृतसर की संधि। तो ये क्रम आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ये ना सोचें कि ये प्रश्न क्या है, क्यों दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों जो भाई हमारे इन वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि जब दोस्तों आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें भी खुशी होती है कि हाँ हमारे वीडियो को देख रहा है, हमारी वीडियो को पसंद करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य किया करें। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी? और आपको सही कूट का चयन करना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4 सही है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महाराज जयसिंह ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी? और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 2 में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1 2 3 4, यानी दोस्तों दिल्ली में भी बनवाई, जयपुर में भी, उज्जैन में भी और वाराणसी में भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? और दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं, प्रथम युद्ध जो है आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, वो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में। और इसी प्रकार दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों 1803 से 1805 के बीच में। उसी प्रकार दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच। तो दोस्तों ये डेट वाइज आपसे पूछे जाते हैं, और आपके सामने ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं दोस्तों, जो ये भी पूछे जाते हैं।
मराठों ने झुलसी हुई धरती रणनीति का इस्तेमाल किस युद्ध में किया? तो आपसे आ रहा है, डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था और सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और इसी प्रकार दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि के साथ समाप्त हुआ। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध मंदसौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो दोस्तों संपूर्ण मराठा साम्राज्य का अंतिम प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मराठा साम्राज्य जितने प्रश्न बनते थे सारे समाप्त हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।